मैं भीड़ में बस एक आम इंसान हूँ, फिर भी मैंने भीड़ में सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक उठाने की हिम्मत की। भीड़ का बॉस भी मेरी इस बात के लिए इज्जत करता था। अब मैं कितना टफ हूँ, इसे धोखा मत खाना। भीड़ में शामिल होने से पहले मैं बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट था। जैसे जैसे ग्रेजुएशन पास आया, मैंने एक पत्थर उठाया और स्कूल के बुली पर फेंक दिया। मेरे आसपास के स्टूडेंट्स हैरान रह गए। कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन ने गलती से उस बुली को लड़कियों के अंडरवियर चुराते हुए पकड़ लिया था। उसने उसे हर तरह से टारगेट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बहन के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन इससे बुली ने कभी ना खत्म होने वाला बदला लेना शुरू कर दिया। उस दिन मैं और खुद को रोक नहीं सका और हाथ में पत्थर लेकर मैं बुली की ओर चल पड़ा। मेरा सारा गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन फिर उसके माता पिता आए और मुझे और भी बुरी तरह पीटा। जब मेरी माँ आई और उन्होंने मेरा चोट लगा चेहरा देखा, तो उन्हें न तो दया आई और न ही गुस्सा। बस ये सोच रही थी कि लड़के के सौतेले पिता को मुआवजे के पैसे के बारे में कैसे समझाएं। उसके नए पति को पीना बहुत पसंद था और जब भी वह नशे में होता तो मुझे पीटता था ताकि वह खुश रहे। मेरी माँ हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरी कुर्बानी देती थी, लेकिन सौतेले पिता की बेटी ही अकेली थी जिसने मेरी मदद की जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। समय के साथ हम इस टूटे हुए परिवार में सबसे करीब हो गए। इस बार जब मैंने बदमाश के सिर पर पत्थर से चोट मारी तो उसके माता पिता ने $10 मिलियन हर्जाने की मांग की। मेरी माँ पूरी तरह से निराश थी। कर्ज चुकाने के लिए मैंने एक भ्रष्ट रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, जिसका मालिक एक धोखेबाज बॉस था। अगर कोई ग्राहक सिर्फ एक बार खाना ऑर्डर करता तो बॉस चुपके से मसाले के तौर पर एक छुटकी राख मिला देता। मैं नरम दिल होने के कारण हमेशा चुपचाप ग्राहकों को चेतावनी देता था, लेकिन दया से मुझे अच्छी किस्मत नहीं मिली। एक शाम काम के बाद मुझे बदमाश और उसके दोस्तों ने पीछे से जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने एक दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो वे मुझे एक और दिन के लिए टॉर्चर करेंगे। लेकिन जो पैसे मैंने बचाए थे वे एक बर्गर के लिए भी काफी नहीं थे। इन शैतानों से बचने के लिए अगले दिन मैंने अपने बॉस से कर्ज चुकाने के लिए अपनी सैलरी एडवांस मांगी। उसने न सिर्फ मना किया बल्कि मेरा मजाक भी उड़ाया। जब हम बहस कर रहे थे तो लोकल गैंग का बॉस जॉन, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, उसने सुन लिया। जॉन लोकल गैंग का लीडर है। हैरानी की बात है, उस रात उसने अपने आदमियों से मेरे पास $10 मिलियन पहुंचाए। उसने मुझसे साफ साफ कहा कि पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वापस जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन मैं और मेरी माँ मुआवजा चुकाने के लिए स्कूल गए, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बजाय उसे शक हुआ कि मैंने बाहर कुछ बुरा किया है। मेरा दिल तुरंत टूट गया और अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। उस रात मेरे सौतेले पिता एक नया बेसबॉल बैट लेकर आए। पता चला कि स्कूल के बुली ने उन्हें फोन करके बेइज्जत किया था। मैं उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मेरे सौतेले पिता ने मेरी पीठ पर जोर से मारा और मुझे गिरा दिया। मेरा चेहरा बालकनी में रखे एक गमले से टकरा गया। अगले दिन बॉस ने मेरे चेहरे पर निशानों की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस घटना ने मुझे जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था। पैसे कमाने पर ध्यान देते हुए मैं जॉन के पास गया। अजीब बात है, जब जॉन को पता चला कि मैं वहां क्यों था तो उसने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं मुड़ा, एक कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। उसी पल जॉन ने अचानक मेरे चेहरे पर निशान देखे। वह समझ गया कि मैं भी उतना ही बदकिस्मत हूँ जितना वह था। आखिर में उसने हाँ में सिर हिलाया। जॉन के साथ मेरे पहले दिन उसने खुद मेरे लिए मछली पकाई। जिंदगी में पहली बार मुझे घर जैसा एहसास हुआ।